अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आमिर लियाकत हुसैन, मैं पाकिस्तान हूँ और आप देख रहे हैं बोल। नाज़रीन मोहतरम, तहक़ीक़, रिसर्च और ख़बरों पर बड़ी अमीक़ निगाह किसी भी मेज़बान को बहुत मुमताज़ बना देती है। लेकिन अगर यही तहक़ीक़ और यही अमीक़ निगाह अगर कमज़ोर हो जाए और इंसान ज़िंदगी भर अगर सिर्फ रोता रहे तो फिर वो सिर्फ रुल गए बाबा बन सकता है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। एक पहले आपको हम क्लिप दिखाते हैं रुल गए बाबा का प्रोग्राम के आगाज़ में, और उसके बाद हम ये बताना फिर उनको चाहेंगे। इससे पहले भी हमने उनकी खिदमत अक़दस में ये गुजारिश इफ़्फ़त माफ़ की थी कि हुज़ूर वाला जब भी आप तशरीफ़ लाएँ तो अपने खाने हैरत में खुश रंग व नखत बेस फूल खिला के ज़रूर आएँ, ताकि जो आपकी रिसर्च की तहज़ीबी मौज बहार है उसके जो अफ़कार ज़ौलीदा हैं वो मिल्लत के रगो पे में उतरते रहें। लेकिन उनकी समझ में शायद ये बात नहीं आई, तो हम पहले आपको इनका क्लिप दिखाते हैं और इनका ज़रा बहस का अंदाज़ देखिए, फिर मैं ज़रा इनको बताता हूँ कि रिसर्च क्या होती है, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। देखिए, पहले आप तो तस्लीम करें रुल गए बाबा कि आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप तस्लीम नहीं करेंगे, आप मुसलसल एक बात पर बहस किए जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं आपको जनरल अमजद मलिक साहब रिटायर्ड कि वो चंद महीनों की बात थी, नहीं चंद दिनों की बात थी। आप तस्लीम करें, आप तारीख नहीं जानते, नहीं आप तारीख नहीं जानते, नहीं रुल गए बाबा आप तारीख नहीं जानते। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, समातों को ज़रा इंतहाई मुअद्दब बना के सुनिएगा, क्योंकि तारीख का मामला है। आप तो तारीख को इधर उधर करते रहे हमेशा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिरी कमांडर इन चीफ, ये आपकी रिसर्च के लिए 20 दिसंबर 1971 था 2 मार्च 1972 पाकिस्तान के पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन को याहिया खान की सुबुकदोशी के बाद 20 दिसंबर 1971 को बर्री फौज का कमांडर इन चीफ नाम किया। लेकिन महज 2.5 माह बाद, जो कि जनरल साहब आपसे कह रहे थे चंद महीनों, तो आपने कहा नहीं चंद महीने नहीं, चंद दिन, 2.5 माह। फिर जनरल साहब कह रहे थे आप करेक्ट करें, आपने कहा नहीं आप अपने आप को दुरुस्त करें। 2.5 माह बाद इस ओहदे से बरतरफ करके उनकी मराज और एजाजात जब्त कर लिए थे। वजह यह बताई गई कि जस्टिस हमूदुर रहमान कमीशन ने उनकी सुबुकदोशी की सिफारिश की है, मगर चंद माह बाद उन्हें ऑस्ट्रिया में सफीर बनाकर भेज दिया गया। यही आपको अमजद मलिक साहब समझा रहे थे, कोई टेक्निकल वजह थी, लेकिन आप मुसर थे कि नहीं आप मेरी बात मानिए। किसी ने जनरल गुल हसन से पूछा कि जिसने बरतरफ किया उसी की सिफारत क्यों कबूल कर ली? जवाब ये मिला कि अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे बिल कैसे अदा होते। अप्रैल 1977 में जब भुट्टो हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हुई तो गुल हसन ने यूनान में सफ़ीर के ओहदे से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया था। समझ में आ रही है सारी कहानी रुल गए बाबा? और चुनाचे FIA ने उन पर हुकूमत के बारे में नफरत फैलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया और गुल हसन ने अपनी ज़िंदगी मेमो वॉर्स के नाम से भी कलमबंद की है। वो तबन एक डिसिप्लिन किस्म के इंसान थे और ज़िंदगी के आखिरी बरस और GHQ के आर्टिलरी मेस के 2 कमरों के दरमियान बसर हुए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि तरके में बस 13 लाख रुपए उन्होंने छोड़े थे और 11 लाख बीवी के लिए और 1-1 लाख इकलौते बेटे और अपने अर्डली इम्तियाज के लिए। 10 अक्टूबर 1999 को फौजी एजाज के साथ उनकी तदफीन हुई। रुल गए बाबा, रुल गए बाबा, रुल गए बाबा, तहकीकात करके आया कीजिए, पढ़ के आया कीजिए, रिसर्च किया कीजिए। और ये तरीक़ेकार बहुत बुरा है, क्योंकि अब हम आ गए हैं, हम आपको पकड़ेंगे, जहाँ जहाँ आप लोगों को इधर उधर लेके जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं चलेगा। हामिद मीर ऐसा नहीं चलेगा, हामिद मीर ऐसा नहीं चलेगा, हामिद मीर साहब ऐसा नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद, ऐसे नहीं चलेगा। रुल गए बाबा, एक छोटा सा क्लिप आपको आपका और दिखाता हूँ और उस पर ज़रा सी बस आपसे 2-4 बातें कर दी हैं, क्योंकि फिर मुझे आज ज़रा खान बाबा से कुछ बातें करें। खान बाबा ने बहुत अजीब व गरीब बातें की हैं और खान बाबा बहुत दिनों से पकड़ में नहीं आए, लेकिन पकड़ में आ गए खान बाबा। तो खान बाबा की तरफ बढ़ने से पहले ज़रा रुल गए बाबा को देखते हैं।
रुल गए बाबा, बस 2-3 मिनट नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स आपके लूंगा थोड़ा सा आपको दुरुस्त करने के लिए। रुल गए बाबा, फवाद चौधरी साहब के तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बनने पर आपको बहुत तकलीफ है और आपने कहा उन्होंने वो गलतियां मान ली हैं और जो उन्होंने तस्लीम किया जो पहले उन्होंने कहा था। रुल गए बाबा, आपने भी पहले बहुत कुछ कहा है, कुछ माना है आपने। आप चाहते हैं कि आज मैं सारा पेंडोरा बॉक्स खोल दूं? आप चाहते हैं? मैं नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं तो मैं खोलने को तैयार हूं, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी बातें कही हैं माजी में कि अगर मैं उनको बयान करना शुरू कर दूं तो क्या आपने वो सारी बातें वापस मान ली? क्या गलती तस्लीम की? सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने फरमाया था कि आप पर हमला ISI ने कराया है और करा सकती है। उसके बाद आपने कमीशन में बयान दिया है। क्या मैं वो कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने पेश करूं? क्या आपने वहां पर बयान बदल दिया है या बयान वही है आपका? तो क्या आपने वापस ली सारी चीजें? आप तो कह रहे थे जब मैं वापस आऊंगा सेहतयाब होकर तो जरूर बताऊंगा मुझ पर हमला किसने कराया। तो आज तक आपने बताया नहीं वैसे आप पर हमला किसने कराया था। ये बात फिर कभी छोड़ते हैं। जिस दिन आप लोग शुरू हुए मुझ पर उस दिन मैं बहुत अच्छी तरह शुरू होऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोग मुझ पर कब शुरू होते हैं, क्योंकि चौधरी बाबा ने तो एक जगह धमकी दिलवाई है और चौधरी बाबा ने जिसको धमकी दिलवाई है उनके बारे में हम आपको कल पूरा बताएंगे। और जिसके जरिए चौधरी बाबा ने एक इदारे को धमकी दिलवाई है उस इदारे की शिकायत मेरे पास आई है और उन्होंने बहुत दर्द के साथ बताया कि जी ये हमारे साथ कर रहे हैं, ये भी बयान करें। और चौधरी बाबा ने जिसके जरिए धमकी दिलवाई उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब कोई बचेगा नहीं। आइए जरा खान बाबा को देखते हैं। खान बाबा। खान बाबा उर्दू में एक बड़ा मशहूर बल्कि ज़रबुल मिसल है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। खान बाबा इतनी ज़्यादा वफादारी नहीं करते जहां इंसान झूठ बोलने पर आमादा हो जाए। आपने मेरी खामोशी के दौरान 30-40 सेकंड की खामोशी के दौरान क्लिप देखा होगा। ये लाहौर की एक सड़क का क्लिप है जिसमें वारदातें हो रही हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स भी आपको जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं आदाद शुमार वो भी आपको दिखाएं, और वो हमारे नहीं हैं, वो पंजाब पुलिस के आदाद शुमार हैं। पंजाब पुलिस के आदाद शुमार हैं जो हमको पहुँचे हम तक और हमने आपको दिखाए। अब मैं आपको इसमें 2-3 बातें बताना चाहता हूँ खान बाबा। पहली बात तो ये कि हर साल जराइम की दर्ज होने वाली वारदातों में 66% पंजाब में होती है खान बाबा। और खान बाबा सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क भर में कत्ल की वारदातों में नुमाया कमी वाक़ हुई, लेकिन जराइम की शरह में पंजाब सर फहरिस्त रहा, जिसमें दहशत गर्दी की वारदातें बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उसके बाद दूसरा नंबर खैबर पख्तूनख्वा का आता है और तीसरा नंबर सिंध का आता है, और सिंध में कराची शामिल है जहाँ ऑपरेशन की बड़ी बातें होती हैं और किए जाते हैं। और बार बार कहा जाता है अब तो कराची में बड़ी नुमाया कमी है, लेकिन कोई लाहौर की तरफ नहीं देखता, कोई पंजाब की तरफ नहीं देखता, जहाँ पर औरतों के साथ जो मजालिम ख़ास तौर पर पंजाब जनूबी पंजाब में ख़वातीन के साथ जो मजालिम ढाए जाते हैं उनकी तादाद पूरे पाकिस्तान में 82% है। पूरे पाकिस्तान में 82% ख़वातीन पर मजालिम साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब और पंजाब में ये ख़वातीन पर मजालिम ढाए जाते हैं, जिनमें उन्हें कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, उनके बाल काट दिए जाते हैं, नाक काट दी जाती है, उन्हें आग में धकेल दिया जाता है। अगर आपको कोट राधा किशन का वाक़या खान बाबा याद हो तो वो भी पंजाब में हुआ था। कसूर अगर आप लोगों को याद हो, कसूर में मासूम बच्चों के साथ बहुत अरसे तक ज्यादती की जाती रही और वो दबा दी गई खबर, वो खबर दबा दी गई। मैं उस पर प्रोग्राम करूंगा क्योंकि मैं उसको दबते नहीं दूंगा, लेकिन वो खबर दबा दी गई है। इसके अलावा अभी गुज़िश्ता दिनों अगर आपको याद हो तो
मसीही बिरादरी के ईस्टर के त्यौहार के मौके पर अल्लामा इकबाल पार्क में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, मून मार्केट में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, श्रीलंकन टीम पर हमला पंजाब में हुआ, लाहौर में हुआ। और अगर अक़लियतों की बात करें तो बहुत सारी इबादत गाहों को निशाना बनाया गया, जिनमें कादियानियों की इबादत गाह को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 100 अफराद कत्ल कर दिए गए थे। तो ये भी पंजाब में हुआ, ये सबसे बड़ी कत्ल की वारदात थी। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें तो पंजाब में कत्ल गारत हो रही है खान बाबा, है खान बाबा। और आप कह रहे हैं कि पंजाब में जराइम की फहरिस्त ऐसी नहीं है कि वहाँ पर फौज को या रेंजर्स को भेजा जाए, ऐसे नहीं कहते और इतने ज़्यादा शाह के वफादार नहीं बनते, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। एक वक्फा। कामरान खान ऐसा नहीं चलेगा। कामरान खान ऐसे नहीं चलेगा, कामरान खान ऐसे नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन ये सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन अब नहीं बोल रहा, बल्कि बोल पर तो आमिर लियाकत हुसैन बोल रहा है, मगर अब हर शख्स बोल रहा है कि ऐसे नहीं चलेगा। अब बोल अवाम बोल। ये जो सीएनजी रिक्शे हैं और ये बसेस हैं जिनको इनकी बहुत बुरी हालत है, पर चार सीएनजी सिलेंडर लगाए हुए लोगों ने। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए। इसी तरह सीएनजी रिक्शों में भी ये मसला है, ठीक है ना। तो ये बड़े मसले हैं हम लोगों के साथ। हुकूमत इस पर कोई एक्शन लेती नहीं है कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत सिर्फ खाने पीने में लगी हुई है और कुछ नहीं है। ये जो भी आती है गवर्नमेंट अपना पेट भरती है और चली जाती है, बस यही होता है। बसों में बिठा रखे, डबल करके बिठाते, किराए का कोई पुछाने हाल नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। जिसका दिल चाहता है जमा करा, भाग गया। यहाँ पर हम लोग ऐसे फिरते रहते हैं, आप इंजन भी लेते रहेंगे, लोग देते रहेंगे, फायदा। नीचे बड़े बड़े सीएनजी के सिलेंडर लगे हुए को फट जाए, इतने हादसे होते हैं, लेकिन हुकूमत को कोई एहसास नहीं है। किसी इंसान की, किसी की जान की कोई परवाह नहीं। या तो कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट ही चला दे ना, हमें और कुछ ना दे। लोग उसको चेक नहीं करवाते हैं, उसकी एक खास एक मुद्दत होती है कि 5 साल में उसको रिव्यू करवाना होता है, लेकिन उसको नहीं चेक करवाते हैं। लोगों के कभी वो हार्मफुल होते, किसी वक्त फट भी जाता है और बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं। हुकूमत अब ऐसे नहीं चलेगा, हुकूमत ऐसे नहीं चलेगा, हुकूमत ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगा और हुकूमत ऐसे नहीं चलेगी। सारी स्ट्रीट लाइटें जो चल रही भी होती हैं वो भी थोड़ी देर जलती हैं फिर बंद हो जाती है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी इस साइड पे देखती ही नहीं है। कोई ना कोई एक्सीडेंट आपको डेली बेस पे मिल जाएगा। उसकी जो रात में जो तादाद होती है वो ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो है वो बहुत सारी जगहों पे आपको मिलती नहीं है। स्ट्रीट लाइट का तो मतलब यहाँ पर नाम और निशान ही नहीं है ना, अपनी मर्जी से चलती हैं, अपनी मर्जी से बंद हो जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत से एक्सीडेंट्स हैं, बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह पर अपनी प्यारों को खो देते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को इसे देखना चाहिए। जब लाइट नहीं जल रही होगी तो जाहिर बात है क्राइम में भी इजाफा हो जाता है, जो हमारे मुल्क में खुसूसी तौर पर कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। हुकूमत ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, हुकूमत ऐसे नहीं चलेगा, हुकूमत ऐसा नहीं चलेगा, गवर्नमेंट अब ऐसा नहीं चलेगा। जब हुकूमत ट्रीट में मसरूफ़ हो तो फिर स्ट्रीट लाइट के बारे में उसको क्या खबर होगी। मरियम नवाज साहिबा कभी W11 में नहीं बैठी, लेकिन जब कभी बैठेंगी तो उन्हें मालूम होगा कि ख़वातीन के बैठने की भी जगह नहीं होती W11 में। वो तो सिर्फ ऑरेंज और ब्लू और पता नहीं कौन सी ट्रेन वगैरह में बैठेंगी। तो इन लोगों ने कभी सफ़र ही नहीं किया, इनको क्या पता, इनको क्या मालूम आवाम के क्या मसाइल हैं। लेकिन हम बोल आवाम के ज़रिए आपको बताते रहते हैं। कि वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद नाज़रीन मोहतरम। गूगल बाबा और एक नए बाबा हम और आज मुतारिफ़ करा रहे हैं। उनका नाम ही नया बाबा है। वो नया बाबा इसलिए कि वो कुछ नया करते हैं, वो आज तक नया कर नहीं पाए लेकिन नया करते ज़रूर हैं वो। तो नया बाबा और गूगल बाबा, ज़रा इन दोनों की पहले आप गुफ्तगू समाअत फरमाइए और फिर मैं ज़रा आपको इनकी गुफ्तगू के चीदा नुकात के चुनीदा पहलू, जो कि दूसरा पहलू है, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले ज़रा बातें सुने दोनों। जो आज तनकीद, आप खराज तहसीन पेश कर रहे थे या इजहार नफरत, आप बुग़्ज़ का इजहार कर रहे थे या मोहब्बत की बातें कर रहे थे? मेरी समझ में तो नया बाबा नहीं आई।
क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि आप खुश हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, आपका चैनल कहता है नीला पीला कि प्रेसिडेंट सेट हुआ है। हमारे जो गूगल बाबा हैं वो स्टार्ट लेते बड़ा ज़बरदस्त हैं। वो एक कभी कभी सर्दियों में जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो उसको मुश्किल से गिंग 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 की आवाज़ आती है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। गूगल बाबा भी ऐसे स्टार्ट होते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जैसे पहले माजी में होता रहा कि छोटी सी खबर को बड़ा करके पेश कर दिया गया, या तारीख को अगर हम सामने रखें तो बड़ी बड़ी बातें की जाती रही हैं। तारीख को सामने रखें तो गूगल बाबा जिस चैनल पर आप काम करते हैं उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें तारीख में की हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बना के। बल्कि उस उधर तो एक प्रोग्राम हुआ करता था, मैं नाम याद करा देता हूँ आपको, छोटी खबर बड़ी बात। तो ये प्रोग्राम होता था, छोटी खबर बड़ी बात। तो वहाँ तो ये काम होता रहा है, वहाँ तो ये मंसूबे बनते रहे कि कैसे बनाना है, कौन सी खबर को बड़ा करना है। इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के लिए जो जो काविशें रही हैं, अब रहने दीजिए, पर्दा जिस पे पड़ा है उसे पड़ा ही रहने दीजिए। और फिर उसके बाद ये फरमाते हैं हमारे नया बाबा कि राहील शरीफ साहब के मुबालगा आराई को बढ़ावा दिया गया। गोया आप कह ये रहे हैं कि पर्दे में छुपे राहील शरीफ साहब ही थे जो मुबालगा आराई को हवा दे रहे थे, क्योंकि हुकूमत और फौज के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मैं कहता हूँ अच्छे नहीं हैं, अभी भी नहीं हैं। आप समझते हैं अब अच्छे हो गए, अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो आप बातें बता रहे हैं उन पर आज भी फौज कायम है। आप कहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो क्या अब जो नए आर्मी चीफ आएंगे वो डॉन लीक्स की स्टोरी को छोड़ देंगे? वो पैनामा पेपर्स पर जो मसला चल रहा है और जो करप्शन की बातें हो रही हैं उस पर सब खामोश रहेंगे, कोई बात नहीं होगी, सब भूल जाएंगे, किस्सा तमाम हुआ, ए माजी आ तुझे भूल जाए हम, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ये फौज है, ये आप नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और नहीं है। वहाँ पर इदारे अपनी पॉलिसियाँ पहले से मुरतब करते हैं। फिर आपने कहा कि धरना नंबर 1, धरना नंबर 2, सर धरना एक ही हुआ है, धरना नंबर 2 कोई नहीं हुआ है। धरना नंबर 2 नवंबर को होने वाला था लेकिन वो हुआ नहीं, तो धरना नंबर 1 ही हुआ है। आप चूंकि खुद 2 नंबर बातें कर रहे हैं तो इसलिए आपको धरना नंबर 2 नजर आ रहा है। उसके अलावा आपने कहा कि जनरल आसिम बाजवा के जरिए ट्वीट करा देते। क्यों जनरल आसिम बाजवा की ट्वीट्स बुरे लगते हैं आपको? अदालत में भी गए ना आपके कुछ लोग जनरल आसिम बाजवा साहब के खिलाफ, तो क्यों ट्वीट्स बुरे लगते हैं उनके? नहीं करें वो ट्वीट्स, नहीं बताएं कि वादी नीलम में हमारे माओ बहनों पर, कश्मीरी माओ बहनों पर भारतीय फौज जो मजालिम ढा रही, नहीं बताएं जनरल आसिम बाजवा। जनरल आसिम बाजवा नहीं बताएं कि उड़ी सेक्टर पर क्या हुआ। जनरल आसिम बाजवा नहीं बताएं कि कितने लोग मार दिए गए। जनरल आसिम बाजवा नहीं बताएं कि आर्मी चीफ जा रहे हैं। जितने खुश हुए थे आप लोग, आपका पूरा अखबार, आपका पूरा चैनल कितना खुश था उस दिन, हैं? आज खुश तो बहुत हो गए तुम। तो जनरल आसिम बाजवा नहीं बताएं, तो जनरल आसिम बाजवा ही तो बताते हैं, लेकिन आप तंजिया अंदाज में कि जनरल आसिम बाजवा के जरिए ट्वीट करा देते। यानी आर्मी चीफ को कुछ कहना होगा तो जनरल आसिम बाजवा के जरिए कहेंगे, मोदी को कुछ कहना होगा तो जनरल आसिम बाजवा के जरिए कहेंगे। जनरल आसिम बाजवा के जरिए नहीं कहेंगे, बल्कि खुद कहते थे वो मोदी को, और जो कुछ कहना होता था राहील शरीफ साहब को खुद कहा करते थे। जनरल आसिम बाजवा साहब एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, और वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और वो एक बहुत मोतबर इदारे से वाबस्ता हैं, और आप उनको इनके जरिए से इस तरह से आप उनका नाम ले रहे हैं, थोड़ा ज़रा ख्याल करें, और ख्याल करना चाहिए आपको। और आप मीडिया के अंदर हैं, हमारा वास्ता पड़ता रहता है। आप ISPR के एक डायरेक्टर का, एक DG का नाम आप किस तरह से ले रहे हैं। फिर आपने कहा कि वो बैनर लगे हुए थे राहील शरीफ ना जाएं, राहील शरीफ आ जाए। ये तो मैं कहता था, हम सब कहते थे, ये तो हमारे दिल की आवाज़ थी। क्या अब इस पर भी पाबंदी लगेगी? भाई उनका फैसला, वो चले गए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे दिल की बात थी। हम ये तो नहीं कह रहे थे कि वो टेक ओवर कर लें आकर, हम कह रहे थे भाई आप नहीं जाएं, आप अच्छे हैं, आपकी वजह से काम हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि हमारे कोर कमांडर्स अच्छे नहीं हैं, हमारी फौज अच्छी नहीं, सब अच्छे हैं, बस अच्छे लगते थे। हमारा भी कभी कभी हमारा दिल नहीं चाहता कि आप नीले पीले चैनल से वापस जाएं, हमारा दिल नहीं चाहता, वहीं रहे भाई, आप वहीं रहे, नहीं जाए, हम आपके लिए पोस्टर लगा देंगे, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, हम आपके लगाएंगे पोस्टर वहाँ पे, आप भी मत जाइएगा। तो ये मोहब्बत की बात होती है, मोहब्बत को भी आपने नफरत के अंदर ले लिया। फिर आपने फरमाया कि आर्मी चीफ जो चाहे वो 3 घंटे में कर सकते हैं। क्यों 2 घंटे में क्यों नहीं कर सकते भाई? 1 घंटे में क्यों नहीं कर सकते? कोई 3 घंटे की फिल्म देखकर करते हो क्या? है 3 घंटे का ये सारा हिसाब किताब आपने कहाँ से लगाया? कुछ आपके साथ कुछ हुआ है जो 3 घंटे के अंदर हुआ है? 3 घंटे क्या मतलब? ये खास तौर पे आपने 3 घंटे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मुझे इस 3 घंटे पर एतराज है नया बाबा कि 3 घंटे क्यों? आप कहते हैं 1 घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में कर सकते हैं। आपने फरमाया कि शायद
आर्मी चीफ की या आर्मी की बिलवास्ता इजाजत मौजूद थी जो सब कुछ हो रहा है। ये आप तारीफ तो नहीं कर रहे थे, ये तो आप अपना एजेंडा बयान कर रहे थे जो आज भी फौज के खिलाफ है, जो आज भी फौज के खिलाफ है ये एजेंडा। फिर आपने कहा कि रिटायरमेंट का मामला इतना सादा नहीं था जितना बना के पेश किया जा रहा है, एक्सटेंशन की बात हुई, फिर किसी और ओहदे की बात हुई। क्या मतलब है आपका? वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे क्या जनरल राहिल शरीफ साहब? क्या जाना नहीं चाह रहे थे? कोई अंदर की खबर है आपके पास? क्या था ऐसा? कुछ नहीं था, कोई एक्सटेंशन की बात नहीं थी। आप लोग बनाते थे खबरें, आप लोगों की खबरें चल रही थी, कोई एक्सटेंशन का जिक्र। उन्होंने तो सबसे पहले कहा था कि मुझे एक्सटेंशन नहीं लेनी, लेकिन आप लोग बनाते थे नहीं 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 एक्सटेंशन लेंगे, नहीं 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 फील्ड मार्शल बन जाएंगे, नहीं 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 वो जो 41 ममालिक का इत्तेहाद बन रहा है उसके सरवर में, नहीं 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 वो ये करेंगे, नहीं 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 वो नहीं जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं किया था उन्होंने भाई। उन्होंने तो कहा था मैं चला जाऊंगा, फिर उन्होंने तो 29 से पहले ही कह दिया था मैं चला जाऊंगा। आसिम बाजवा साहब जिन पर आपने बड़ी तनकीद की, उन्होंने कह दिया था चले जाएंगे। मसला क्या है आप लोगों का? जाएं तो आप लोगों को मसला, ना जाएं तो आप लोगों का मसला। चित भी मेरी, पट भी मेरी, ठेंगा मेरे बाप का। क्या करें भैया? करे कोई क्या इंसान? कैसे समझाएं आपको नया बाबा, कैसे समझाएं? तो आप इन बातों को समझने की कोशिश करें, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो अगला आर्मी चीफ आ रहा है वो बहुत तगड़ा है, तो जरा ख्याल करें। अब मैं आपको जो सिगरेट वाले बाबा हैं उनकी तरफ लेकर मैं चलता हूं। सिगरेट वाले बाबा का जो अखबार है ट्रिब्यून, वो बाज नहीं आ रहा, वो अपनी हरकत वैसे भी उसको बाज नहीं आना है, क्योंकि वो पाकिस्तान की नजरियाती असास से टकराता है। ये अखबार पाकिस्तान में बंद होना चाहिए, क्योंकि इस अखबार ने फसाद मचाया हुआ है, और इस अखबार के बारे में कहा जा सकता है कि ये फसाद फिल अर्ज फैलाने में आगे आगे है, ये नफरतें फैलाने में पेश पेश है, ये तोहमत तराजी में, लोगों की पगड़ियाँ उछालने में, उनके खिलाफ मैं तो बकवासियात कहूँगा लिखने में, कि बग़ैर तहक़ीक़ के इल्ज़ामात लगाने में। इनके एक एक लफ्ज़ को कोर्ट में लेके जाना चाहिए और कोर्ट में जाके खड़ा होना चाहिए और बताना चाहिए कि आपने जिसके बारे में लिखा या जो कुछ कहा क्या सबूत है आपके पास। इन्होंने एक नई दशनाम तराजी की है, और वो आइडियाज़ 2016 के बारे में इन्होंने जो कुछ लिखा है वो ज़रा हम एक पैकेज में आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त हम स्लाइड आपको दिखा रहे हैं, और क्योंकि मैं खुद इस पर बात करना चाहता हूं इसलिए मैंने इसमें वॉइस ओवर नहीं होने दिया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने बयान की हैं। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के बारे में इन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, और उस ब्लॉग में ये बताने की कोशिश की है कि ये एक एलीट क्लास के लिए किया, यानी जो आइडियाज 2016 है ये एक एलीट क्लास ने किया। ये जो ट्रिब्यून है इसका मालिक भी तो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है, और ट्रिब्यून के जितने ब्लॉगर्स हैं वो भी तो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और ट्रिब्यून को छपवाने वाला सब एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी ट्रिब्यून एलीट क्लास का हो तो दुरुस्त है, बाकी जो कुछ भी हो रहा हो वो एलीट क्लास के लिए कराती है, एलीट क्लास के लिए, लिहाजा वो गाली देना जायज़ है। एलीट क्लास कितनी ज़बरदस्त है सिगरेट वाले बाबा की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एलीट क्लास है, और उनके साहबजादे इसके पब्लिशर हैं, और वो कितनी बड़ी एलीट क्लास के हैं ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सर्प्ट्स इसके, पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क है, और नौकरशाही जर्नैल और सियासतदान इस मुल्क के जालेवा हथियारों की नुमाइश देखकर खुश होते हैं। वाह, क्या हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है। तालियां आपके लिए, बहुत सारी तालियां। क्या हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है। क्या दुनिया के बारे में कुछ पता है सिगरेट वाले बाबा कि कहां पर इस तरह की नुमाइशें होती हैं? कुछ मालूम है? मिस्र में होती हैं, अमेरिका में होती हैं, बरतानिया में होती हैं, ये नुमाइशें मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में होती हैं, जापान में होती हैं, दुबई के अंदर होती हैं, और दुबई में तो बहुत होती हैं। एयर शो होता है, गाड़ियों की नुमाइश होती है, असले की नुमाइश होती है। तो ये क्या जानलेवा हथियारों की नुमाइश इसलिए की जाती है कि वहीं से हथियार निकाल के लोगों को मारना शुरू कर देंगे? हैं भाई, कोई दिमाग ठिकाने वगाने हैं या कहीं रखकर आ गए? ये इसलिए की जाती है ताकि मुमालिक दीगर मुमालिक को बता सकें कि हम अपना दिफा करने की पोजीशन में हैं। और इसका मतलब ये नहीं होता कि ये क्या होता है 23 मार्च को। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं असल में आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप चाहते हैं 23 मार्च और 14 अगस्त को भी हम अपने टैंक ना दिखाएं, हम अपनी तैयार शिकन तोपें ना दिखाएं, हम अपने तैयारे ना दिखाएं, क्योंकि ये भी तो जानलेवा हुए ना। तो 23 मार्च और 14 अगस्त को भी नहीं दिखाने चाहिए। ये आपका अगला एजेंडा शायद हो सके। आपको तो आइडियाज 2016 से चिढ़ हो गई है। आप कहते हैं कि सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, आम शहरियों को मसला होता है। आइडियाज 2016 से ही होता है
या फिर ये जो सड़कों पर जुलूस निकलते हैं और हड़तालें होती हैं और कभी कभी सहाफ़ी भी अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद के लिए प्रेस क्लब के रास्ते बंद कर देते हैं, उस वक्त आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती। आम आदमी को तकलीफ उस वक्त नहीं हो रही थी कि जब सिगरेट वाले बाबा रेटिंग चुरा रहे थे, तब तकलीफ नहीं हो रही थी। उस वक्त हो रहे थे तो तकलीफ नहीं हो रही थी, या उस वक्त तकलीफ नहीं हो रही थी कि जब आप पर जुल्म हुआ था और टिड्डों की बाड़ियों पर हमले किए गए थे, आपके साथी शहीद हुए थे, जिनकी शहादत पर मैं गमज़दा हूं, अफसुर्दा हूं, क्योंकि मेरे साथी शहीद हुए थे। जब वो शहीद हुए थे तो ट्रिब्यून और एक्सप्रेस वालों ने मुजाहरा किया था प्रेस क्लब पर, उस वक्त सड़कें ब्लॉक हुई थी, तो क्या वो सही था? अगर एक दो दिन के लिए और फिर सड़कें ब्लॉक, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे पाकिस्तान में आइडियाज 2016 हो रही है, पूरी कराची में हो रही है। अरे भाई, एक्सपो सेंटर में हो रही है, जहां एक्सपो सेंटर मुतबादिल रूट बनाए जाते हैं, लेकिन आपने लिखा है कि अवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। और आपने एक इंतहाई खतरनाक जुमला लिखा है कि अवाम उसी तरह से है जिस तरह से मैं कोट अनकोट आई एम सॉरी मुझे कहना पड़ेगा, कोट अनकोट, आपने कहा कि अवाम बिल्कुल इसी तरह से जैसे कुत्ते नहीं आ सकते मकामात पर। यानी आपके जहन में आज भी अंग्रेजी साम्राज्य का वो दिमाग मौजूद है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, जो वो लिखा करते थे। तो गोया आप ये कहना चाहते हैं कि आइडियाज 2016 में अवाम और खाकम बदहन आपने अवाम को कुत्तों से तशबीह दी है। ये आपने लिखा है ये आपने लिखा है कि फौजी अपनी पार्टी कहीं और शिफ्ट कर लें, एक कराची से निकलें बाहर, अपनी पार्टी कहीं और शिफ्ट कर लें और अवाम पर रहम करें। ये फौजियों की पार्टी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की पार्टी है सर, ये पूरे पाकिस्तान की है, पूरे पाकिस्तान के लिए दिफाई नुमाइश है ये। और ये दुश्मन को जवाब देने के लिए दिफाई नुमाइश है कि हमारे पास हथियार मौजूद हैं। और ये आपने लिखा है कि ड्रामा बंद होना चाहिए, अवाम बहुत तकलीफें उठा चुके हैं। मैं कहता हूँ आपका ड्रामा बंद होना चाहिए, आपका अखबार बंद होना चाहिए, आपके नजरियात बंद होने चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका। लेकिन मैं आपको दूसरा पहलू जरूर बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पकड़ा गया की तरफ लेके चलता हूँ। आइडियाज जिसके बारे में आपने लिखा, आइडियाज 2016 एक फजूल एक्सपो में नुमाइश थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइडियाज में 338 कंपनीज और इसमें 38 ममालिक ये लेकर आते हैं। 338 कंपनीज, 38 ममालिक ये आइडियाज 2016 में आते हैं। इसके अलावा 85 वफूद आते हैं मुख्तलिफ ममालिक, 39 ममालिक से 85 वफूद आते हैं। 32,405 तिजारती वफूद आए हैं। 10,758 स्क्वायर फुट जगह है जहां एक्सपो में लगता है, तो वहां जितने लोग काम करते हैं उन्हें रोजगार मिलता है, जितने दिन तक नुमाइश लगती है लोगों को काम मिलता है। टॉप क्लास इंडस्ट्रियल स्पीकर और शिरकत करने वाले वहां पे शरीक होते हैं। और ये नवा इंटरनेशनल दिफाई सेमिनार है और ऐसे सेमिनार में पासेस के जरिए लोग जाते हैं, उनको दावतनामों के जरिए बुलाया जाता है। ये अवामुन नास के लिए नहीं होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जो इन मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और मजीद इसको बूस्ट देने के लिए उसमें शिरकत करते हैं। नुमाइशें इसी तरह लगती है पूरी दुनिया में। आप भी अगर कभी लगाएंगे नुमाइश, आपका भी लगा था एक्सप्रेस मेला, उसमें भी खास लोग आया करते थे, तो ये नुमाइशें इसी तरह लगा करती हैं। कभी कुछ पढ़ लिख लिया करो, पढ़ लिख कर आदमी, ये कलम जो है ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि इजारबंद में डाला जाए और जो शलवार में इस्तेमाल किया जाए। कलम जो है सही तरह हकायक लिखने के लिए भी होता है, उसको इस्तेमाल सही तरह करें, वरना हम तो यहाँ बैठे हुए ऐसे थोड़ी चलेगा। चलो देखते हैं, पकड़ाइए आ गया भाइयों, पिंडी जाके पूछो जरा, आ गया, पकड़ा गया जी, पकड़ा गया। अगर हमजा शहबाज साहब यहाँ पर होते और अगर हम उनको ये क्लिप्स दिखाते, वो गाड़ियाँ जो घूम रही थी, जिसमें तादाद चल रही थी 7, 8, 9, 10, तो वो ये कहते हैं यहाँ आपको गलती हुई है, ये गाड़ियाँ सिर्फ 5 हैं, हम तो गोल गोल घूम रहे थे तो इसलिए आपको ज़्यादा तादाद लगी। हम तो गोल गोल घूम रहे थे, ऐसी चक्कर ले रहा था मैं, क्योंकि मैं कौम को चक्कर दे रहा हूँ तो मेरा दिल चाह रहा था मैं गोल गोल घूमता रहूँ, तो वो मैं कोशिश कर रहा था। आपने बिला वजह में गाड़ियों की गिनती शुरू कर दी। टोटल 5 थी, लेकिन जब आप गिनते रहेंगे तो 50 भी हो सकती है। ये हमजा शहबाज कह सकते थे, क्योंकि वो उनके वालिद का नाम है शहबाज शरीफ, और उनके ताया का नाम है नवाज शरीफ, और उनकी कज़न का नाम है मरीम नवाज शरीफ, और उनके 2 कज़न का नाम है हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ, और उनकी जो है ताई अम्मी का नाम है कुलसुम नवाज शरीफ। और ये सब लोग वो लोग हैं जो झूठ बोलने में माहिर हैं, तो इसलिए वो झूठ बोल सकते थे। आइए बोलती तस्वीर की तरफ हम बढ़ते हैं। अब पहली तस्वीर जो हमारे पास है वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। वो 2 जिराफ हैं, एक शायद जनाना है और एक मर्दाना है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो भाई, इंसानों की दुनिया में तो ऑफशोर कंपनियां बन सकती हैं, लेकिन
जंगल के कानून में भी गुंजाइश नहीं है ऑफशोर कंपनी बनाने की। क्या हम बना सकते हैं? पीछे एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो कह रहा है बना लो बना लो बना लो, मैं भी फ्लैट खरीद लूंगा। आइए दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरी तस्वीर इमरान टाइगर्स की है। इमरान टाइगर्स अब खामोश तमाशा देख रहे हैं कि इस मुल्क में कब तक बदउनवानी होती रहेगी, कब तक इस मुल्क में करप्शन होती रहेगी और कब तक हम इसी तरह से खामोश बैठे हुए देखते रहेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा इमरान टाइगर्स। और उसके बाद एक क्राइंग गर्ल की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। एक रोती हुई लड़की रोते हुए कह रही है, अपने महबूब से कह रही है कि क्या तुम इसी तरह ऑफशोर कंपनियां बनाते रहोगे? क्या तुम इसी तरह मेरा दिल जलाते रहोगे? क्या तुम इसी तरह करप्शन करते रहोगे? क्या तुम इसी तरह मुल्क को लूटते रहोगे? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। और फिर उसके बाद एक और तस्वीर है, और वो है एक आदमी थाईलैंड का जो एक बहुत बड़ी सी मछली लिए अपने हाथ में खड़ा है। वो हमें सबक दिखा रहा है और हमें सबक समझा रहा है और हमें सबक सिखा रहा है कि जब हम अपने पानियों में से इतनी बड़ी मछली निकाल लेते हैं तो तुम्हारे यहाँ जो करप्शन की छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको तुम पकड़ नहीं सकते। ऐसे नहीं चलेगा। उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, और वो तस्वीर है नवाज शरीफ साहब की, राहिल शरीफ साहब की। ये गुफ्तगू मुझे नहीं पता क्या हो रही है, लेकिन लग ये रहा है नवाज शरीफ साहब राहिल शरीफ साहब से कह रहे हैं क्या तुम वाकई जा रहे हो? राहिल शरीफ साहब कह रहे हैं क्या तुम्हें यकीन नहीं है? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं हाँ मुझे यकीन आ गया। राहिल शरीफ साहब कह रहे हैं मैं जा तो रहा हूँ लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला